नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। चलिए आज का जो क्लास है वो हम बताएंगे ओड टू ऑटम, जो कि एक पोएट्री है 12वीं क्लास की। तो मैं आप सबों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि हमारे चैनल में आपको जो भी क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे आपको उन्हीं को बस पढ़ना है, क्योंकि इनसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में आएंगे ही नहीं। मैं वही क्वेश्चन देता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में आता है। ओके दोस्त, तो हर साल का यही सिलसिला है कि जो मैंने आपको दे दिया बस वही क्वेश्चन आपको आएगा। इसलिए आप हमारे ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम इसका हिंदी बता रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं दोस्त, आपको इसका हिंदी हो सकता है उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कविता है और जो इनका हिंदी निकलेगा इसका अर्थ वही हम आपको बताने जा रहे हैं। और बाद में लास्ट में इसी वीडियो में आपको हम सारांश बताएंगे। ठीक है, आपको सारांश बताएंगे ताकि आपको हिंदी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले समझिए बात को, आपको हिंदी अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट तक वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। अभी सिर्फ इसका हिंदी में बता रहा हूँ, बाद में आपको इसका सारांश बताएंगे जब, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। चल दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो मेरा है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बॉसम फ्रेंड्स ऑफ द मैचुरिंग सन। दोस्तों पहले मैं ये पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी बताऊंगा। ओके, उसके बाद है conspiring with him how to load and bless with fruit the vineyards that round the thatch yaps run to bend with apples the most cottage trees। यानी मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, आप एकदम ध्यान से पढ़िए इसको। and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the ground and plump the hazel cells with a sweet kernel to set building more and still more later flowers for the base, until they think warm days will never cease, for summer has or brimmed their climby cells। चल दोस्त, इसका हम अब आपको हिंदी बताने जा रहे हैं, तो आप समझिए इसका हिंदी क्या होता है। देखिए, धुंध एवं मृदु प्रचुरता का मौसम, परिपक्व सूर्य का घनिष्ठ मित्र, उसके साथ भार डालने एवं आशीष देने का षड्यंत्र, अंगूर की झाड़ी नुमा लत्तड़ों से लिपटी मोड़दार सेब के झुके घरेलू वृक्षों को एवं फलों में तह तक परिपक्वता से भरपूर, लौकी एवं पहाड़ी बादाम के आवरण के पुष्ट एक मृदु बीज के साथ, ताकि और कालियां खिले और उसमें भी अधिक मधुमक्खियां के लिए पुष्प। अब तक वे समझे कि ग्रीष्म के दिवस कभी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि ग्रीष्म ने उनकी विगलित कोशिकाओं को आप्लावित कर दिया है। दोस्तों मैंने कहा था आपको कि हिंदी उतना समझ में अभी नहीं आएगा, आप बने रहे हमारे साथ। सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ जो इनका हिंदी निकल रहा है, उसके बाद मैं सारांश बताऊंगा ताकि आपको एक स्टोरी की तरह लगेगा पढ़ने में। ओके, चलिए तो दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, दूसरा पंक्ति देखिए मेरा क्या है। Who hath not seen thee oft amid thy store, sometimes however seeks abroad my find, she sitting careless on a granary floor, why hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half wrapped frow sounds asleep, doused with the
of puppies while thigh hook। दोस्तों अभी और है, इसका थोड़ा सा दूसरे पेज में है। तो यहाँ है spares the next swath and all its twined flowers and sometimes like a gleaner thou dost keep or by a cider press with patient look thou watchest the last oozings hours by hours। दोस्तों चलिए इसका हिंदी देखते हैं क्या है। किसने उनके संग्रह को अक्सर नहीं देखा है, कभी कभी जो कोई परदेश जाता है वह पाता है, वह अन्न भंडार के फर्श पर बेफिक्र बैठा है, हवा के झोंके उसके नर्म केसों को उठाए हुए अथवा अपरिपक्व खांचे पर सोते हुए, औकी के गंध से सराबोर अगली कृषि भूमि एवं पुष्प युग्मों को छोड़कर एवं कभी कभी अनाज उठाने वाला जो रखते हैं नाले के पार भार युक्त सिर को संभाल कर, या सेब के आसव से धीर दृष्टि के साथ हर पल छीन होते लम्हों को निहारते हुए। ओके दोस्त, चलिए अब जो मेरा है तीसरा पंक्ति है, तीसरा पंक्ति को देखते हैं कि क्या है तीसरा पंक्ति में। तो तीसरा पंक्ति है मेरा, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग आई वेयर आर दे थिंक नोट एट देम thou hast thy music too while bared clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plants with rosy hue, then in a well full choir the small gents moan। मौम है दोस्त। ओके, उसके बाद है among the river sloughs borne aloft or sneaking as the light wind lifts or dies and full grown lumps loud blast from highly born has crickets sing and now with treble soft the red breast whistless from a garden croft and gathering swallows twitter in the skies। दोस्तों मैंने बहुत ही स्लो पढ़ा, जो आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ने नहीं जानते हैं तो फिर भी आप हमारे साथ गए होंगे। चलिए इसका हिंदी देखते हैं क्या है। वसंत के गीत कहाँ हैं, ओ वे कहाँ हैं, उनके विषय में नो सोचो, तुम्हारे पास उसका संगीत भी है। जबकि अवरुद्ध मेघ दिन को उत्सर्जित करते हैं एवं धवल धारा को गुलाबी रंग के साथ स्पर्श करते हैं एवं उसके बाद है दोस्त, बाधित घटाएं मृत प्रियाय दिवस को नवजीवन देती है। तब एक दर्दनाक कोरल में कीट शोक मचाते हैं। पीत वर्ण नदी में उतरते हुए या डूबता जाता है जैसे हल्की वायु जीती मरती है एवं वयस्क मेमने पहाड़ी भूमि से म्याते हैं। पीत हरित पतंगे गाते हैं और अब नमे ऊंचे रोबिन पक्षी एक वाटिका के छोर से मधुर स्वर में गाते हैं और अबाबील के झुंड आकाश में चहकने लगते हैं। दोस्तों चलिए, मैंने कहा था कि आपको हिंदी अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको सारांश में बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, हम हिंदी में सारांश बता रहे हैं क्या है दोस्त। ठीक है, सारांश में बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको और आपको हमारे साथ बने रहना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए इसका सारांश बताते हैं। देखिए क्या है,
जॉन कीट्स प्रकृति के अद्वितीय प्रेमी थे, ठीक है, जॉन कीट्स जो कि इनका लेखक है दोस्त। ओके, प्रकृति के प्रति उनकी क्या थी, आसक्ति की उनकी रचनाओं देखी जा सकती है, यानी कि वो प्रकृति के विषय में बहुत ही अच्छा रचनाकार किया था। उन्होंने अपनी कविता ऑड टू ऑटम, यानी कि ये इसी ने लिखा है दोस्त। ओके, ऑड टू ऑटम में, यानी कि ये कविता किसने लिखा है, ये कविता ऑड टू ऑटम किसने लिखा है, तो जॉन कीट्स। ओके दोस्त, तो जॉन कीट्स के बारे में बता रहा हूं। तो उन्होंने अपनी कविता ऑड टू ऑटम में स्मरणीय तथा मनोहारी चित्रों का श्रृंखला द्वारा शरद ऋतु के सौंदर्य का विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया है। यानी कि शरद ऋतु, जैसे वसंत ऋतु आ गए तो कितना अच्छा लगता है उस समय हमें मौसम, तो उन्हीं के बारे में उन्होंने हम सबको बताया है। ठीक है, कविता के उद्योग प्रकृति के सौंदर्य के सिद्धांतों का जो रहस्यमयी बातें हैं वो हम लोगों को समझाना चाहते हैं। कौन, तो जॉन कीट्स। ओके दोस्त, ये कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के भीषण ताप तथा शीतलता का अत्यधिक ठिठुरना इस समय नहीं रहती है। जब कहता है कि जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है तो उस समय ठंड का मौसम नहीं रहता है, यानी कि ठिठुरने वाला जो मौसम रहता है वो नहीं रहता है। ओके दोस्त, और जब बसंत ऋतु आती है, अच्छे समय आते हैं, समय प्रकृति का दृश्य सर्वत्र जैसे होता है नैना विराम रहता है। होता क्या है कि वसंत ऋतु में पशु पक्षी बहुत अच्छे से रहते हैं, पक्षियां चहचहाने लगते हैं जंगल में अच्छे तरीके से, और उस समय हम सबका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है, काम करने में फुर्ती आ जाती है। उस समय चिड़ियाँ अच्छे अच्छे गीत गाने लगते हैं। उस समय का मौसम जो है कि वो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, शरद काल में सूर्य की किरणें फलों को फ्रूट तथा स्वादिष्ट बनाती है। उस समय फल भी दिखिए, बहुत सारे आम जैसे हो गए, बहुत सारे फल ऐसे होते हैं, उस समय हम सबको कितना मजा आता है, उस समय फल भी पकते हैं बसंत ऋतु में। ओके दोस्तों, कभी हम सबको यही समझाना चाहते थे। ओके दोस्त, ये मेरा सारांश था। और मैं आपको बता दूं दोस्त कि यदि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें चैनल को, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पर क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा, और जो मैं क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा आपको एग्जाम में उन्हीं से पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा कहीं से पूछा नहीं जाएगा। इसलिए दोस्त, आपको अगर पढ़ना है, ये तो कविता था, मैं स्टोरी बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो स्टोरी होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।